ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है, इस उक्ति पर हम एक मौलिक कहानी पढ़ते हैं। ईश्वर के नियमों व कार्यों के प्रति दृढ़ आस्था रखनी चाहिए। ईश्वर के प्रति प्रेम व समर्पण का भाव इस प्रकार रखना चाहिए कि ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। इस संदर्भ में हम एक कहानी पढ़ते हैं। धर्मगढ़ राज्य का राजा बहुत पराक्रमी एवं साहसी युवा शासक था। उसे शिकार खेलने का बहुत शौक था। जब भी उसे राज धर्म से थोड़ा अवकाश समय मिलता तो वह अपने दल बल के साथ दूर जंगल में शिकार खेलने चला जाता था। एक दिन वह शिकार पर निकलने लगा तो उसकी पत्नी ने कहा, हे स्वामी, मेरा मन कहता है कि कोई अशुभ घटना होने वाली है। मेरी प्रार्थना है कि आप आज अखेट शिकार पर जाना स्थगित कर दीजिए, कल चले जाना। राजा ने हंसकर कहा, मेरी भोली रानी, अपशकुन मेरा क्या कर लेंगे, तो तुम निश्चित रहो। इतना कहकर राजा सदा की तरह अपने महामंत्री को निर्देश उनको बताकर, राजकाज के बारे में बताकर शिकार के लिए जंगल की ओर कूच रवाना हो गए। उस दिन राजा एक चीते का पीछा करते करते एक वट वृक्ष के नीचे पहुंचा। उस वृक्ष पर एक पागल बंदर रहता था। उसने राजा की उंगलियों में चमकती अंगूठियां देखी तो वह उसके हाथ पर झपट पड़ा। राजा ने हाथ छुड़ाने का भरकस बहुत अधिक प्रयास किया, कोशिश की, परंतु सबसे छोटी उंगली को बंदर अपने दांतों से काटकर ले गया। राजा अपने शिविर में लौटा तो उसे लहूलुहान देखकर, खून से लथपथ देखकर सभी चिंतित भाव से उसकी ओर लपके भागे। राजवैद्य को जगाया गया। राजवैद्य जो राजा का हकीम होता है उसे जगाया गया। उसने जांच के बाद कहा, कनिष्ठा तो जाती रही, परंतु ईश्वर की कृपा से शेष हाथ सही सलामत है, बाकी का हाथ ठीक है। इतना कहकर उसने हाथ पर लेप लगाकर पट्टी बांध दी। शिकार से तुरंत राजधानी धर्मगढ़ लौटने का आदेश हो गया। सदा की तरह महामंत्री ने राजा का स्वागत किया। जैसे ही पुष्प फूलों की माला राजा के गले में डाली तो राजा के हाथ पर बंदी पट्टी देकर पूछा, हाथ पर क्या हो गया महाराज जी? तो राजा ने उत्तर दिया, एक बंदर उंगली काट कर ले गया मंत्री जी। मंत्री ने कहा, चलो, ईश्वर जो करता है अच्छा ही करता है। महामंत्री ने कहा तो राजा के क्रोध का ठिकाना ना रहा। राजा को बहुत अधिक क्रोध आया। राजा ने उसे कहा, हे रे दुष्ट, कैसी मूर्खता की बात करता है? मैं अंगहीन हो गया, मेरी उंगली कट गई और तू कहता है कि ईश्वर जो करता है सब अच्छा ही करता है, कि परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। जी महाराज, मैं फिर भी अपनी बात पर अडिग हूँ, मैं अपनी बात पर अभी भी अटल हूँ। राजा ने उसी समय उसे राज्य से दूर जाने का आदेश दिया। महामंत्री ने उसी समय राज्य त्याग दिया। कुछ महीने बाद राजा की अखेट शिकार पर जाने की पुनः फिर इच्छा हुई। सदा की तरह ने महामंत्री को निर्देश देकर राजा जंगल की ओर चला। कई दिन तक अखेट शिकार चलता रहा। एक दिन एक शेर का पीछा करते करते राजा दूर निकल गया और अपने अंगरक्षकों से बिछुड़ गया। अंगरक्षक जो राजा की सहायता के लिए होते हैं। उसे सीमांत क्षेत्र में एक गुफा दिखाई दी। सीमा के अंत क्षेत्र में एक गुफा राजा को दिखाई दी। राजा ने सोचा कि शेर इसी में छिप गया होगा। वह अभी गुफा में प्रवेश अंदर जा ही रहा था कि एक फंदा उसके गले में आ पड़ा। वह कुछ समझता इससे पहले ही कई डाकू उसके समक्ष उसके सामने आ धमके। वे बलि के लिए राजा को बांधकर देवी के मंदिर तक ले गए। पुजारी ने मंत्रों के बाद जैसे ही राजा को तिलक लगाया तो उसका ध्यान उसकी कटी उंगली पर पड़ा। वह छूटते ही बोला, घोर अनर्थ, बहुत बड़ा पाप, ये तो अंगहीन है। अंगहीन की बलि देवी स्वीकार नहीं करती। राजा को छोड़ दिया गया। राजधानी लौटकर राजा ने हुक्म दिया कि पूर्व पहले महामंत्री को तुरंत ढूंढकर लाया जाए। महामंत्री को खोजकर लाया गया तो राजा ने उसका भरपूर सम्मान इज्जत
दी, सम्मान किया और उसे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देकर कहा कि महामंत्री जी, आप ठीक कहते थे, ईश्वर जो करता है, परमात्मा जो करता है अच्छा ही करता है। तो आज मैं बलि देने से बच गया हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।